हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? हेलो स्टूडेंट्स, कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? आई होप सो आप सब अपनी पढ़ाई को काफ़ी कंटिन्यू रख पा रहे होंगे। जितने भी प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से भी आपको नॉलेज मिल पा रही है, अपनी नेट के लिए जो प्रिपरेशन है हमको कंटिन्यू बना के रखनी है। 26 जुलाई, जैसा कि जब मैं अपने वीडियो में बार बार आपको बोल रहा हूँ, 26 जुलाई जो कि अभी तक भी अपने पास 3 महीने का समय है, हम अपनी प्रिपरेशन को दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। दोबारा अगर कोई लिंक टूट गया है या अपना डिस्ट्रक्शन हो गया पढ़ाई को लेकर, तो उसको वापस कंटिन्यू फॉर्म में लेके आए, बिकॉज रैंक लाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितनी अच्छी रैंक होगी उस हिसाब से आपको अपना मेडिकल कॉलेज मिल पाएगा। सो पढ़ाई को हमें डेफिनेटली कंटिन्यू रखना है। जो भी डाउट्स आप लोग क्लियर हैं, अभी तक भी हैं, तो हमें लगता है अगर आपको मेरे चैनल पे, तो आप मुझे उसमें लिंक में जाकर वहाँ पर मुझे कमेंट बॉक्स में आके मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट होगा बायोलॉजी फील्ड से रिलेटेड, मैं आपको डेफिनेटली उसमें रिप्लाई करूँगा। वीडियो को देखने के बाद उसको लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। अगर आपको लगता है वीडियोस के थ्रू काफ़ी कुछ हेल्पफुल इंफॉर्मेशन आपको मिल पाती है, तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन दिया था कि ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है नॉर्मली, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट, और ओपन और क्लोज ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया था। अभी मैं आपको मेरे इस लेक्चर में बताने जा रहा हूँ कि हार्ट के कितने प्रकार होते हैं, हार्ट टाइप के बारे में। देखिए, जैसा कि हम सब देखते हैं, या फिर हमने कभी भी देखा होगा, या तो स्टूडेंट से आप प्रिपरेशन कर रहे नेट की, तो आपको वैसे वैसे पूरी नॉलेज होगी। पर हार्ट जनरली जैसा हम देखते हैं, 4 चैम्बर हार्ट, जो कि हमें बुक्स वगैरह में देखा है, हमेशा ये इस तरह का हार्ट सभी एनिमल्स या लोअर एनिमल्स या हायर एनिमल्स या मैमल्स के केस में हम बात करें, तो इस तरह का हार्ट सभी के अंदर नहीं होता है। लोअर एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं, आर्थ्रोपोड्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो हार्ट होता है, जैसे अगर हम फिशेस की बात करें, मछलियों की अगर बात करें, तो वहाँ पर सिर्फ 2 चैम्बर हार्ट होता है। मोलस्कस की बात करें या फिर एनलिड्स की वहाँ की बात करें, तो वहाँ पर जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर हार्ट होता है, जिसमें 2 ऑर्ट्रिया और 1 वेंट्रिकल होता है। फिश के केस में 1 वेंट्रिकल और 1 ऑर्ट्रियम होता है, 2 चैम्बर हार्ट ही होता है, जिसे वेनस हार्ट के नाम से भी बोला जाता है। फिशेस के केस में क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। मछलियों के अंदर, फिशेस में 2 चैम्बर हार्ट होता है, जिसे वेनस हार्ट के नाम से भी बोला जाता है। तो कभी भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फिशेस के अंदर जो हार्ट होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसका वेनस हार्ट बोला जाता है, जहां पर केवल 2 चैम्बर होते हैं, 1 ऑट्रियम और 1 वेंट्रिकल। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की अगर हम बात करें, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर जो हार्ट पाया जाता है वो 3 चैम्बर होता है। नोट कर लेंगे। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के केस में जो है 3 चैम्बर हार्ट होता है, जहां पर 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल होता है। यहाँ पर 3 चैम्बर हार्ट होता है। फिश के केस में जैसे मैंने बताया वहाँ पर, तो वहाँ पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो हार्ट से निकलकर ऑर्गन तक जाता है। ऑर्गन से डीऑक्सीनेटेड ब्लड गिल्स के थ्रू वापस ऑक्सीनेटेड होकर आपके हार्ट में पहुंचता है, और हार्ट से वापस ऑक्सीनेटेड ब्लड बॉडी टिश्यूज तक या सेल्स तक पहुंचा जाता है। वहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड वापस ऑक्सीनेट होने के लिए गिल्स का ऑप्शन होता है वहाँ पर, क्योंकि आप देखते हैं कि फिश के अंदर गिल्स पाए जाते हैं ब्लड को ऑक्सीनेट करने के लिए। आपने देखा भी होगा, मछलियाँ जो होती है पानी के अंदर तैरती है, पर पानी की सतह पर रहती है, जहाँ पर वो ऑक्सीजन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से गेन करती है ब्लड को ऑक्सीनेट करने के लिए। हम देखते भी जनरली पानी में या नदी में देखा होगा, तालाब में देखा होगा, जहाँ पर मछलियाँ, मैं छोटी मछलियों की बात कर रहा हूँ, जो कि स्विम करती रहती है, तैरती रहती है, वो अपनी पानी के लेवल पे इस वजह से तैरती है ताकि उनको ऑक्सीनेट, ब्लड को ऑक्सीनेट करने की रिक्वायरमेंट होती है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के केस में होता है 3 चैम्बर हार्ट होता है, जिसमें 2 ऑट्रियम 1 वेंट्रिकल होता है। रेप्टाइल्स के केस में अगर अपन बात करें, तो क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर हार्ट होता है, उसको मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है रेप्टाइल्स के अंदर। बर्ड्स, मेमल्स और क्रोकोडाइल की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर 4 चैम्बर हार्ट होता है, जिसमें 2 ऑट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है।
जैसे कि मेरे प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था मैंने कि ब्लड सर्कुलेशन की बात करें तो वहाँ पर 3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है। पहला होता है हार्ट, दूसरा होता है बॉडी फ्लूइड, और तीसरा होता है ब्लड वेसल्स। इसको मैंने आपके पहले भी मेरे लेक्चर में थोड़ा ब्रीफ डिस्क्राइब किया था। हार्ट क्या होता है? हार्ट स्टूडेंट्स एक पंपिंग डिवाइस के रूप में काम करता है, जैसा कि हम देखते हैं या महसूस भी करते हैं। मेबल्स की बात करें तो हम फील करते हैं हमारा हार्ट कंटिन्यूसली बीट कर रहा है। अगर आप उसको फील भी करेंगे हाथ रखकर या हाथ के नीचे भी, या अगर हम वेन के ऊपर प्रेशर, थोड़ा सा प्रेशर बना के देखते हैं, या हमारे गले के साइड में भी हम या वेन्स पे प्रेशर बना के रखते हैं, तो हमें एक बीट सी फील होती है। वो बीट जो इम्पल्स यहाँ से हार्ट से जनरेट होती है, उसको हम पूरी बॉडी में कहीं से भी फील्स कर सकते हैं। तो हार्ट बीट की जो पंप की जो साउंड की आपको आवाज़ आती है, जो महसूस हो रहा है उसमें, वो क्या होता है? वो पंपिंग होती है आपके हार्ट के थ्रू। सेकंड वन क्या होता है? बॉडी फ्लूइड। हमारे शरीर के अंदर ब्लड तो फ्लो हो रहा है, जैसे आपने कभी देखा होगा, आपने ब्लड डोनेशन किया होगा, तो जो डॉक्टर या नर्सेज होते हैं या फिर जो कंपाउंडर होते हैं, वो आपका जो ब्लड है वो वेन के थ्रू निकालते हैं। जनरली अपने बॉडी के अंदर ऑर्टरीज और वेन, दो तरह की ब्लड वेसल्स होती है। ऑर्टरीज को आगे ऑर्ट्रियोल्स, वेन्यूज, वेन्स वगैरह में कन्वर्ट होते हैं, स्मॉल कैपिलरीज भी होती है। पर जो अपना ब्लड सैंपल्स लिया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा, ह्यूमंस के अंदर जब ब्लड सैंपल्स लिया जाता है या हम ब्लड डोनेशन करते हैं, तो वो वेन के थ्रू होता है, ना कि ऑर्टरी के थ्रू। क्योंकि वेन क्या होती है? सुपरफिशियल होती है, वो ऊपर आसानी से दिखाई देती है। आपने देखा होगा वो एक पट्टा जैसा बांधते हैं और आपको प्रेशर करने के लिए बोलते हैं, जिससे क्या होता है? वेन ऊपर सुपरफिशियल होती है और प्रेशर कंट्रोल होने की वजह से वो आपको दिखाई दे जाती है, इजीली उससे ब्लड निकाला जा सकता है। तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, जिसके बारे में हम पूरे ब्लड सर्कुलेशन टॉपिक के अंदर डिस्कस करते हैं। हार्ट की अगर वॉल की बात करें, हार्ट के अंदर क्या होता है? 2 तरह की वॉल होती है, जिससे हार्ट पूरा कवर्ड होता है, जिसे हम पेरिकार्डियम भी बोलते हैं। पेरिकार्डियम लेयर बोला जाता है जिससे हार्ट पूरा कवर्ड होता है। जैसे अगर हम नॉर्मली हार्ट बनाएं, वैसे हार्ट ऐसा होता नहीं है। हार्ट की डिजाइन, अगर हम बंद मुट्ठी की बात करें, इस तरह से क्लोज फिस्ट जिसे बोलते हैं, क्लोज्ड फिस्ट, बंद मुट्ठी की तरह इस तरह की शेप होती है हार्ट की, जो कि स्टर्नम के नीचे पाया जाता है और बिल्कुल मीडियम स्पेस में पाया जाता है, जिसे हमने बोला था मीडियास्टिनम। यहाँ मैं लिख देता हूँ। जिस स्पेस में हार्ट पाया जाता है उसे मीडियास्टिनम बोलते हैं। और हार्ट के बाहर जो 2 लेयर्स की लेयर पाई जाती है उसे हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। ये पेरिकार्डियम आगे जाके डिवाइड होती है, उसे भी मैं आपको बताता हूँ कैसे रहता है। पेरिकार्डियम आगे जाके 2 तरह की लेयर में डिवाइड होता है, जैसे एक फाइब्रस लेयर, फाइब्रस जैसे फाइबर टाइप की जो लेयर होती है उसमें डिवाइड होता है। ये आउटर लेयर होती है हार्ट की। और सीरस, सीरस लेयर जो कि होता है इनर लेयर होती है, ये इनर लेयर होती है। और आगे फर्दर सीरस भी जाके 2 लेयर में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम आउटर पेराइटल, दिख रहा होगा आपको, आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम के नाम से बोलते हैं। और इनर वाली को बोलते हैं विसरल। अंदर वाली लेयर होती है उसे हम विसरल के नाम से बोलते हैं। तो आपने यहाँ देखा होगा, यहाँ पर 3 तरह की लेयर होगी जो को हार्ट को कवर किए हुए। सबसे पहले आउटर फाइब्रस लेयर, इनर सिरस है। सिरस को भी हमने 2 में डिवाइड कर दिया, जिसे आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम बोलते हैं, इनर विसरल पेरिकार्डियम बोलते हैं। और इन दोनों लेयर के बीच में, इन दोनों लेयर के बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। इन दोनों लेयर्स के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड्स पाया जाता है। और इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का मेन फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? ये जब हार्ट बीट करता है, हार्ट साउंड करता है, तो आपने देखा होगा हार्ट बीट करता है, जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में उनमें फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है। तो उस फ्रिक्शन को, उस घर्षण को कंट्रोल करने के लिए या उससे डैमेज होने को बचाने के लिए पेरिकार्डियल फ्लूइड का यूज होता है, जिससे जो उसकी लेयर्स है उनके बीच में फ्रिक्शन ना हो पाए।
ये पेरिकार्डियल फ्लूइड का मैंने आपको वर्क बताया यहाँ पर, कंट्रोल द फ्रिक्शन, और ये क्या करता है, बाहर का जो आउटर एक्सटर्नल प्रेशर होता है उसको भी कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। हार्ट की टाइप की हम बात कर रहे थे, तो मैंने जैसा आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि हार्ट के जो दो तरह के टाइप्स होते हैं बेसिकली, जिसमें आपने एनसीईआरटी में भी देखा होगा, न्यूरोजेनिक एंड मायोजेनिक हार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज न्यूरोजेनिक और एक मायोजेनिक। न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक हार्ट में क्या डिफरेंस होता है, आपने सुना होगा कि ह्यूमन हार्ट जो होता है वो मायोजेनिक हार्ट होता है। वैसे जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सबके अंदर मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है। मस्कुलर मतलब मसल्स से बना हुआ। ये आपको ही पता है कि अगर हम एनिमल्स की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो तीन तरह के मसल्स होते हैं जो हमारे अंदर पाए जाते हैं, जिनमें से एक कार्डिक मसल्स होते हैं, एक स्मूथ, दूसरा स्मूथ मसल्स है, और तीसरा स्केलेटल मसल है। तो जो हमारा हार्ट है, ये एनिमल हार्ट है, वो कार्डिक मसल्स का बना होता है, जैसे मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट के नाम से होता है। ऑल वर्टिब्रेट्स के अंदर मस्कुलर चैम्बर हार्ट पाया जाता है। तो न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक में क्या डिफरेंस होगा, नाम से पता लग रहा है। न्यूरोजेनिक मतलब जो कि न्यूरॉन्स कंट्रोल करते हैं, और मायोजेनिक मतलब जो कि मसल्स कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कार्डिक गैंग्लियन जो होते हैं वो इम्पल्स ट्रांसफर करते हैं, और यहाँ पर जो इम्पल्स है वो जो कार्डिक मसल फाइबर मिलकर कार्डियक नोड्स बनाते हैं, जैसे ऐसे नोड, एवी नोड हमने सुना होगा, परकिंजे फाइबर्स के नाम से भी सुना होगा, या बंडल ऑफ फिश के नाम से सुना होगा। जो मस्कुलर मसल्स फाइबर, कार्डिक मसल फाइबर्स है, उनमें से 99 मसल फाइबर कॉन्ट्रेक्टाइल नेचर के होते हैं, और 1% जो फाइबर्स होते हैं कार्डिक मसल फाइबर, वो स्प्लाइस मॉडिफिकेशन होकर नोड्स बना लेते हैं, कार्डिक नोड बना लेते हैं, जिन्हें हम ऐसे नोड, एवी नोड, साइनो एट्रियम नोड, या आपने नाम सुना होगा एवी नोड के ओर्टियो वेंट्रिकुलर नोड के नाम से भी सुना होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, न्यूरोजेनिक, मायोजेनिक। मायोजेनिक हार्ट के अंदर आपने देखा होगा, अगर इंसान के हार्ट को, जैसे हम देखते हैं कभी कभी हार्ट की सर्जरी भी होती है, बाईपास सर्जरी होती है, अगर हार्ट को हम शरीर से बाहर निकाल के भी रख दें और उसे एक प्रॉपर इन्वायरमेंट, जिसे हेल्थी इन्वायरमेंट बोलते हैं, जैसे ऑक्सीजन, प्रॉपर ऑक्सीजन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड अगर दिया जाए, तो वो काफ़ी लंबे समय तक बाहर रहकर भी बीट करता रहेगा। जबकि न्यूरोजेनिक हार्ट के अंदर अगर हम हार्ट को शरीर से बाहर निकालते हैं तो हार्ट साउंड नहीं करेगा। तीसरा क्या होता है, न्यूरोजेनिक मायोजेनिक हार्ट के अंदर क्या होता है, ईसीजी अगर हम देखते हैं तो न्यूरोजेनिक के अंदर ऑसिलेशन, मतलब कि जैसे हम जिगजैग जिगजैग फॉर्म बोलते हैं, तो ऑसिलेशन वेव के रूप में ईसीजी की वेव्स मिलती है। जो कि मायोजेनिक के अंदर जो हमें वेव्स मिलती है वो एक डेफिनेट चैनल की, डेफिनेट वेव्स के रूप में मिलती है। यहाँ पर बात करें तो न्यूरोजेनिक के अंदर एसिटाइल कोलिन, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया था, जिसे वेगस नर्व सिक्रेट करती है। तो वेगस नर्व के थ्रू जो एसिटाइल कोलिन निकलता है वो क्या करता है, हार्ट बीट को बढ़ा देता है। जबकि मायोजेनिक के केस में क्या होता है, एसिटाइल कोलिन हार्ट बीट को डिक्रीज करता है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है जो कि न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक हार्ट के बीच में पाया जाता है। यहाँ पर जो पेस मेकर है मायोजेनिक हार्ट के अंदर, वो हार्ट के अंदर ही पाया जाता है। जबकि न्यूरोजेनिक के अंदर जो पेस मेकर होता है, पेस मेकर जो कि हार्ट साउंड, हार्ट बीट को डिसाइड करता है। मायोजेनिक के अंदर आपने सुना होगा स्टूडेंट्स, पेस मेकर जो होता है वो ऐसे नोड होता है जो कि खुद अपनी इम्पल्स को जनरेट करता है। पर मायोजेनिक के अंदर भी क्या है, जो इम्पल्सेस है वो आती तो वेगस नर्व के थ्रू है, पर यहाँ पर क्या होता है, ऐसे नोड उसको सेल्फ जनरेट करता है, क्योंकि सेल्फ कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर के होते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। कार्डिक मसल आपने सुना होगा इनवॉलेंट्री होते हैं, स्ट्रेटेड मसल होते हैं जो कि खुद का इम्पल्स खुद जनरेट करते हैं। पर कभी हमने ऐसा देखा होगा, एक छोटी सी बात जो आपको मैं बताना चाहूँ, कि इसको भी कभी कभी जो रेगुलेट है मायोजेनिक हार्ट को, वो वेगस नर्व कंट्रोल या रेगुलेट करती है। कैसे करती है, कभी हम देखते हैं कि जब भी हम बहुत देर तेज भाग कर आते हैं या बहुत तेज एक्सरसाइज करती है तो हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है। बढ़ने के बाद वो धीरे 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 कंट्रोल होती है। तो वो कंट्रोल किस केस में होती है, ऐसा नहीं होता अगर सपोज उसको भी अगर वेगस नर्व से एसिटाइल कोलिन कंट्रोल नहीं करता तो हमारी जो हार्ट बीट है वो कंटिन्यूली बढ़ी रहती, नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ पाती। तो जो वेगस नर्व होती है उससे जो एसिटाइल कोलिन जो सीक्रेट होती है, न्यूरॉन ट्रांसमीटर, वो हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। तभी तो हम देखते हैं कि जब कभी हम एक्सरसाइज करते हैं या दौड़ भाग करके आते हैं तो एकदम से हमारी सांस भर जाती है, बहुत स्पीड में हार्ट बीट साउंड करता है, उसके बाद धीरे धीरे कंट्रोल होता है, वो एसिटाइल कोलिन की वजह से होता है। ठीक है, तो ये था मेरा अभी तक का ब्लड सर्कुलेशन का। आगे के जो भी टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
फिर भी मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने जाएंगे, हम हार्ट की और स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसके बारे में मैं छोटा सा आपको बता देता हूँ। हार्ट क्या होता है? हार्ट की जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, एक रफ डायग्राम के रूप में अगर हम बात करें, ये राइट ऑट्रियम होता है, ये लेफ्ट ऑट्रियम है, राइट ऑट्रियम, लेफ्ट ऑट्रियम, और लार्जर लोअर चेंबर, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। दोस्तों इसमें हमने देखा है कि यहाँ पर जो है ऑट्रियम और वेंट्रिकल्स को डिवाइड करते हुए एक कोरोनरी सल्कस होता है, जिसको हम बोलते हैं कोरोनरी सल्कस। और ये दोनों ऑट्रियम जो आपस में सेल्फ डिवाइडेड होते हैं, इनको इंटर ऑट्रियम सल्कस के नाम से बोला जाता है। जो वेंट्रिकल होते हैं वो इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम, और ये इंटर ऑट्रियल सेप्टम के नाम से जाने जाते हैं। और ये जो दोनों आपस में एक दूसरे से ऑट्रियल और वेंट्रिकुलर डिवाइडेड है, उसे कोरोनरी सल्कस के नाम से बोलते हैं। इनके बीच में आपने देखा होगा यहाँ मैंने वॉल बनाए हुए हैं, तो ये वॉल होते हैं, ये ट्राइकैप्सिड वॉल होता है TCV, जो कि राइट वाले पोर्शन में पाया जाता है, और इसको जो लेफ्ट वाले पोर्शन में इसको बाइकैप्सिड वॉल के नाम से हम बोलते हैं। तो ये छोटा सा जो मैंने आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर डिस्क्राइब किया, आई होप सो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो देखने के बाद इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।